ओ चल प्रेम नगर जा कालो
ભાઈ આ બાજુ સંભળાઈ ગયું છે હા વિજય સાંભળી લીધું અમે તમે હું બોલ્યા नहीं जहाँ भी जाते हैं ना, कल भी किसी से बात हो रही थी, आगल में शो करने गया था वहाँ भी, हाँ जी कठपुतली करते हैं। अरे हाँ वो तो डाइंग आर्ट हो गया, वो तो खत्म हो गया।
मैंने कहा जी खत्म वो कठपुतली नहीं हो रही, कठपुतली देखने वाले खत्म हो रहे हैं। और आज आप लोग खुश हो रहे हैं देख के, और पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये कठपुतली। ये जो हमारा आर्ट है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हाँ, इंडिया से ज्यादा हम विदेशों में शो करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आते सीखने के लिए, जो विदेशी लोग हैं वो सब यहाँ आके सीखते हैं इस आर्ट को, और आज इससे वो अच्छा खाते हैं, क्योंकि उनके पास भी इतने अवसर नहीं है करने के। वो भी बेचारे जिसको कुछ आर्ट आता है वो बैठ के अपना एक टोपी रखता है, अपना अगर वायलिन में वायलिन का बैग रखता है, और वहां पर बैठ के वायलिन बजाता है। किसी को आ गई दया पसंद आ गई तो वो 2 रुपए 1 रुपया 5 रुपया वहां का रख देता है ना। तो इसमें भी है अभी, क्योंकि जो आप देखते हो ना, जैसे राजस्थान में जयपुर में देखा, इसमें लोग खत्म हो रहे हैं जो करना नहीं चाहते क्योंकि अवसर नहीं मिल रहे। आप CCRT का भला करें जो कि कम से कम थोड़ा प्रमोट करते हैं, आप जैसे लोगों को भी देखने का अवसर मिल रहा है और हमें भी करने का अवसर। तो ये होता है अपनी कला को बचाना। देखिए हमारे पास ऑडियंस नहीं होगी तो हम किसको दिखाएंगे? हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। हम अपने बच्चों को अब शो करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, तब कोई देखेगा। वहाँ क्रेजी है लोग इसके पीछे, वहाँ समझते हैं लोग, देखते हैं। लेकिन हमारे देश में यही कहा जाता है अरे ये डाइंग आर्ट है। तो डाइंग आर्ट तो नहीं है ये। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको जब इतना मजा आ सकता है, हाँ, तो किसी बेचारे अनपढ़ के पास जाऊंगा तो बस ऐसे ताली बजाएगा, हाँ ऐसे देखेगा तो कि बहुत खुश होगा वो, है ना। तो ये इसके बारे में कोई पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। सर इसका जो सूता कंट्रोलिंग करता है ना, स्ट्रिंग कैसे करते हैं उसको? देखिए ये हमारे राजस्थान की जो कठपुतली है वो सिर्फ हम लोग उसमें कंट्रोल नहीं होता। विदेशों की आप देखोगे ना जो भी रिमोट कठपुतली, उसमें कंट्रोल, इतने बड़े बड़े कंट्रोल होते हैं। तो उनको ये पता होता है ये पैर का धागा है, ये जॉइंट, ये यहाँ का धागा है, ये यहाँ का धागा है, ये सर का धागा है। हमारे क्या दोनों हाथ से हम ऑपरेट करते हैं, सारे धागे हमारे पास होते हैं। हमें देखना पड़ता है कि इस धागे को कहाँ से निकालना है, ये कौन सा धागा है, किस टाइम पे कौन सा धागा निकाल के मैकेनिकल सारा इधर चलता रहता है। मुझे पता है मेरे को इसका हिप हिलाना है तो मैं पहले से धागा देखूंगा, उसको मैं अपने अंगूठे में रख देता हूँ, है ना, ताकि जब मैं उसकी हाथ उसका घुमा के यहाँ लेके आऊँ तो वो अंगूठा उसे चला सके, है ना। तो वो मेजरमेंट करना पड़ता है। तो मैं उसे उस टाइम जो मैंने सीखा अपने फादर से वहीं रखते हैं। दूसरी बार भी घूम के आएगा, फिर दोबारा से उसको बिठाएंगे, धागा वहीं है अभी, क्योंकि दोबारा से उस धागों को नहीं निकाल पाऊंगा मैं, क्योंकि वो सारे एक साथ हैं। आप मेजरमेंट नहीं कर सकते कि धागा कौन सा निकालने जाए, हाथ का निकल जाए, कमर का, तो इसलिए उसको हम लोग एक धागा निकाला, उसको यहाँ रख दिया। अभी ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे धागा होता है, फिर ऐसे धागा होता है, फिर ऐसे धागा होता है। वो सब हमारे हाथ से हमें ऑपरेट करना पड़ता है। निकाला, फिर उसको निकाल लिया हाथ से, उसको दूसरे हाथ में ले लिया। इन उंगलियों में इनके हाथ के धागे हैं। अगर मैं इस हाथ में लेता हूँ तो इस हाथ को ऊपर करूँगा तो पपेट का हाथ ऊपर हो जाएगा, इस हाथ को ऊपर करूँगा तो उस पपेट का हाथ, इस साइड वाला हाथ ऊपर हो जाएगा। और वो जो देख रहे हैं वो खैर मेरे पापा ने बनाया, वो पपेट जो अभी चल रहा था वो उनकी क्रिएटिविटी है। क्योंकि लकड़ी का हम लोग पपेट बनाते हैं, लकड़ी का जो पपेट होता है काफ़ी हैवी होता है, तो कितना भी उससे खोखला भी करे ना तो हैवीनेस खत्म नहीं होती। और जो राजस्थानी पपेट है वो आपने देखा होगा ऐसे चलते हैं। अब मैं चला रहा था ना तो जैसे मस्कुलर हो जाता है आदमी, है ना। जब आप ये ऐसे हाथ करके देखो, थोड़ी देर के बाद आप ऐसे हो जाते हैं, है ना, बहुत हैवी होते हैं। जैसे ये
रेडीमेड मिलते हैं या हाथ से बनाते हैं? खुद से बनाते हैं? मैडम कोई रेडीमेड नहीं होता, सब खुद से बनाना पड़ता है। सर ऐसा जैसे फेस हो हैंड से केस का सर। हाँ, बोलिए। सर ये जो आपने थैंक यू। सर ये जो आपने इसको इसमें कुछ शायद कुछ कांटा या कुछ लगा हुआ जिससे इसका लहंगा आपने उठाया, बट मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि जब एक बार उठ जाएगा तो उसे दोबारा से नीचे रखना बहुत मुश्किल होगा, बार बार उठाना, बार बार देखिए उसमें नीडल लगी हुई है, अच्छा नीडल दोनों साइड में सुई लगाते हैं ताकि उसको हम कपड़े में लिया उसको अच्छा थोड़ा तिरछा करके हाँ तिरछा करते तब जाके, नहीं तो वो छूट जाता है कई बार, और परफॉर्म करते छूट गया फिर दोबारा जाके फिर उसको करके और टाइट करना पड़ता है हाथ को, तब जाके वो सीधा रहता है। नीडल को आप ऐसे डालोगे तो निकल जाएगा, उसको ऐसे रखना पड़ेगा तब आपके जाके वो आपका वो काम करेगा। तो पहला जो पुतला था जिसको घुमा जब रहे थे तो धागों में गांठ नहीं लग जाता था। ये मुझे भी हाँ धागों में वही एक्सपीरियंस है ना, आप जितना चलाना सीखोगे वो आगे हमारे पास ही है। हमें पता है उनको, मैंने स्टिल करके यहाँ से घुमाया था, यहाँ से ऐसे घुमाया और ऐसे ही खोला उसको। अगर मैं ऐसे करके घुमा दूं ना तो वो मेरे हाथ में इनका मटेरियल क्या है? हाँ जी क्या आप फेस किससे बनाते कर सकते हो, है ना। तो ये पपेट तो ऐसा है, अब इसमें कुछ भी बना सकते हो आप। अब जैसे मैंने वो चूहा जो मेरा बना हुआ है ना, ये वो 20 रुपए वाला पेप्सी और उसका बॉटल मिलता है ना, वो है। इसको फेस बना दिया है तो वो पूरा लंबाई चौड़ाई उसकी गर्दन भी आ गई है ना। तो वो सोचना पड़ता है कि हम लोग बॉटल, ये भी बॉटल है, अब ये ऐसे बॉटल लेंगे ना, तो मैंने उसको उल्टा कर दिया और यहाँ मैंने उसका फिगर बना दिया। इससे किसी भी एनिमल्स बना सकते हो आप, ह्यूमन फेसेस बना सकते हो। इसको मैंने ये छोटा सा डंडा लगा दिया तो ऐसे चल जाता है वो। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच। एजुकेशन के माध्यम से जो कि खत्म होती चली जा रही है, हमारे थ्रू उन बच्चों तक पहुंचाएंगी, जिससे शायद हम लोग चाहते हुए भी दूर रह जाते हैं। चाहते हैं कि हम उन सब चीजों से जुड़े देखें, लेकिन कई बार हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से हम लोग नहीं देख पाते हैं। और स्पेशली मैं सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मैंने बहुत साल पहले राजस्थान में एक बार ये पपेट्री शो देखा था कठपुतली का, और आज सर ने मुझे दोबारा से उसी वो समय में पहुंचा दिया। और हम सबको और साथ में मैं मैम का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिनका मैम का लंच के बाद में सेशन हुआ था कि उन्होंने हम जैसे बच्चों, मतलब जो हम शायद बच्चों के साथ में रह के हम भी बिल्कुल बच्चे जैसे बन गए हैं। और दोनों ने इतने पेश और अपनी फैकल्टीज जो है यहाँ की, उनसे भी होंगे कि 11 हम लोग को शायद 1 हफ्ता करीब हो गया है, और हम जैसे बच्चों को फैकल्टीज यहाँ की जिस तरह से सह रहे हैं, उसके लिए भी मैम जुलेशा मैम का और कोमल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और वाकई में मैम, मैं ये पूरी अपनी टीम की तरफ से कहना चाह रही हूँ, सारे टीचर्स की तरफ से, कि हम लोग सच में प्राइमरी के टीचर हैं। बच्चों के साथ में रह के बहुत दिल पे मत लगाइएगा। अगर हमारे अंदर का बच्चा खत्म हो गया तो शायद हम उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे उस जिंदा दिली के साथ में। तो सर मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, आज उन्होंने जिस तरह से हमें सिखाया है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि हम अपने बच्चों को मैगडीज ले जाते हैं, 3D मूवीज दिखाते हैं, और बहुत तरह की चीजों पे बच्चों पे पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी तरह की कलात्मक म्यूजियम हो या कोई शो हो या इस तरह का कठपुतली का डांस हो, तो बच्चों को चाहे उसका टिकट कितना भी महंगा हो, लेकिन वहां अपने बच्चों को जरूर लेके जाइए, ताकि हमारा कल्चर हमेशा हमेशा बचा रहे। मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि सर जहाँ जाते हैं वो इस तरह की बात सुनते हैं कि यह कला खत्म हो रही है, और मुझसे ज्यादा दुख तो शायद सर को होता होगा, क्योंकि उस कला से जुड़े हुए हैं। तो यही है, शायद CCRT ने सोच के ये जो कठपुतली को आज एजुकेशन से जोड़ने की बात कही है, तो बहुत अच्छी चीज है। और हम मैम यहाँ से ट्रेनिंग के बाद में आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम जितना यहाँ पे सीख रहे हैं